मैं छोटा सा फोटो कॉपी ऑपरेटर हूँ, 16,000 सैलरी है। सब कुछ हमारा लुट गया, तबाह बर्बाद हो गया। हमारी जमा कुंजी थी, हमारे दादा परदादा रख के गए। खुदा की कसम सब कुछ ये था कि हम आज कल नहीं बच्चों को ब्याएंगे, करेंगे। एसबीसीए का ऑपरेशन चल रहा है, और लेकिन उससे पहले जहाँ एसबीसीए ने ऑपरेशन करना था वहाँ उन्होंने किया नहीं, वो बिल्डिंग गिर गई। क्योंकि इस बच्चे के खिलौने थे ना, ये दुनिया में है या नहीं है, इसके वालिदैन हैं या नहीं है, इंसाफ यहाँ पे नहीं है। बहुत हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी, जो नीचे लोग दबे हुए थे, तो फौरी रेस्क्यू न करने की वजह से बहुत सी हम बात हुई है। मुमकिन तौर पर जो रिहाइश पजीर अफराद थे वो तमाम लोगों को निकाल लिया गया यहाँ से, उनकी बॉडीज़ वगैरह। तो उसके बाद अब उनको मुतबादिल अब तक फराहम नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा मजाक जो है आज वज़ीर आला हाउस में हुआ, उन्होंने तय किया जी 10 लाख रुपए फिक्स दिया जाएगा। ये 10 लाख रुपए से एक कमरे का मकान जो है वो लियारी में आपको नहीं मिल सकता। डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो खुद एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे हैं, कमिश्नर सीएम को रिपोर्ट कर रहा है। तो वेयर आर वी, हम कहाँ हैं? हम सिर्फ अपने बच्चों के जनाजे उठाने के लिए हैं। 10 लाख रुपए वज़ीर आला साहब आप अपने वज़ीर आला हाउस का या सिंध सेक्रेटरीट का एक बाथरूम बना के दिखा दें 10 लाख रुपए में, तो ये गरीब अपना घर भी बना देगा। नाजरीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की मजीद अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन एक दिलखराश वाक़या जो लियारी बगदादी में हुआ, और इस वक्त उसी मकाम पे मैं मौजूद हूँ, और ये सब पीछे आपको मलबा नज़र आ रहा है, और इस मलबे में वो ज़िंदगी के आसार, तो आप देखिए ये इनके बर्तन, ये अब सब यहीं रह गया। मकीन यहाँ से दुनिया से चले गए। तकरीबन 27 डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई हैं, उसमें 6 ज़ख्मी निकाले गए, और जो रेस्क्यू इदारे हैं वो कह रहे हैं कि 9 ज़ख्मियों को यहाँ से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, और इब्तदाई उनको इमदाद देने के बाद उनको जो इमदादी कैंप है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है एसबीसीए की जानिब से। असिस्टेंट कमिश्नर शहरयार हबीब, जो असिस्टेंट कमिश्नर लियारी है, वो सामने ऊपर जो है इस वक्त जो मुल्का बराबर में इनकी बिल्डिंग थी, उसको जो है इस वक्त कहते हैं कि ऊपर के 2 माले तोड़ने के ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ख़तरा है। और हकीकत में ख़तरा जो है ना, बिल्कुल उसकी बुनियादों में ख़तरा मौजूद है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं कि किसी वक्त भी वो बिल्डिंग भी नीचे आ सकती है। तो इस बिल्डिंग के जो बच्चे कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इस दुनिया से चले गए। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी मिक्स रहती थी, एक साथ भाईचारे के साथ रहती थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चमन सूर्या नाम है। मैं इंडू ब्रांच चालू रखता हूँ, माशरी, कच्ची माशरी। मैं एक बिल्डिंग का मतलब रिहाइश पजीर हूँ 5वें फ्लोर पे, और समझो कि 5वें फ्लोर पे मैं रिहाइश पजीर हूँ। इसके अलावा मैं जिस टाइम पे सुबह का वाक़या था उस टाइम पे मैं जॉब पे गया हुआ था, सही ना। बच्चों ने फ़ोन किया 9 बजे फ़ोन किया, पापा ये बिल्डिंग थोड़ी वाइब्रेट हो रही है। तो अब क्या करना है, बच्चे पहले नीचे उतर गए थे 9 बजे, नाश्ता वाश्ता छोड़ के सबों को जगाया किया। और जब नीचे आए तो मैंने बच्चों को कॉल की, तो मैंने उनको कहा कि आप जाके ताला लगा के आ जाओ घर में, सही है ना। फिर बराबर में सदाम को भी हमने कहा, जो मुस्लिम बच्चे सोए हुए थे उनकी माँ वालदा वगैरह, उनको जगाया, मेरी बच्चों ने जगाया। 5वें माले वालों सबको जगा के मतलब हमने नीचे भेज दिया। 9:30 बजे का टाइम था, 9:45 का। जैसे ही वो उतरे तो उस दौरान तो मेरे साले की बीवी, मेरा साला जो भी हमसे दूर है, जुदा है, उस टाइम पे वो चढ़ रहे थे सीढ़ी के ऊपर, बल्कि मतलब दुनिया में नहीं है। नहीं, अब बिल्कुल चले गए ना, हमसे जुदा हो गए। हमारे हम लोग परिवार का हिस्सा थे, हमारे परिवार में 4 बंदे चले गए। अच्छा चमन भाई, क्या कहते हैं कि जब ये गिर रही थी बिल्डिंग, उससे पहले क्या कुछ आवाज़ें आई थी? कोई आवाज़ नहीं, वाइब्रेट हो रही है, थोड़ा हिलना जुलना शुरू। हाँ, बच्चों ने हिलना जुलना हो रहा है। क्यों हो रहा है? बच्चों ने थोड़ा दिमाग लड़ाया, अल्लाह ने उनको दिमाग दिया। वो मौला अली के दिन थे, 8 मुहर्रम था, कॉन्ट्रैक्ट बंद, सब कुछ बंद, हर चीज़ बंद था, आपको पता है। बच्चों ने हिम्मत के नीचे आ गए, बस के ऊपर ताला लगाने गए, सबको निकाला। फिर 4थे फ्लोर पर हमने आवाज़ आई थी कि वो मासी खड़ी थी, पुबाई, जो आज हमसे जुदा है। उसका मियाँ भी उस घर में था, बीमार था, फालिज का मरीज़ था। उसका प्रेम लड़का उसको बाप को उठाने गया था। उसकी वालदा जो उसी सीढ़ियों पे ही खड़ी थी, वहीं मतलब गिरा, वहीं लटक गई। वो मीडिया में उनकी लाश भी दिखाई गई। तो उनकी भी 4 इलाके। आपके फैमिली के कितने मेम्बरान थे, कौन कौन लोग थे? मेरी
फैमिली में मेरा साला था जिसका नाम डाया है, और छोटा साला था जिसका नाम चिचन है, और साले की बीवी डाया की सुनीता थी, और मेरे साले की बीवी ने ये बेवकूफ़ी अपने भाई को पेपर लेके आ गई, उसका नाम भी प्रकाश था। अच्छा चमन भाई, सुना है कि यहाँ 9 बेयाता जोड़े भी थे जो बच्चे थे जिनकी हाँ, शादी हुई थी, तो ये अभी क्या- मेरे साले की शादी हुई है, साल 1.5 साल हुआ। अच्छा, इसके बाद तीसरे फ्लोर पे वो नई शादी हुई थी दोनों भाइयों में। अच्छा आपके कितने बच्चे? अच्छा मेरे 5 बच्चे 4 बेटे हैं, 5 बच्चियाँ 4 बेटे। अच्छा, तो ये इसमें सामान में तो उनका भी सब कुछ होगा। सब कुछ हमारा समझो, सब कुछ हमारा लुट गया, तबाह बर्बाद हो गया। हमारी जमा कुंजी थी हमारे दादा परदादा रख के गए, खुदा की कसम सब कुछ ये था कि हम आज कल नहीं बच्चों को ब्याहेंगे करेंगे रोड पे। चमन भाई काम क्या करते हैं? मैं छोटा सा फोटो कॉपी ऑपरेटर हूँ, 16,000 सैलरी है, और मेरा लड़का वो भी काम करता है, उसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार है। फिर भी अल्लाह का शुक्र हम खुशहाल थे, किसी का हाथ के थे 8 बीक नहीं मांगे, हाथ नहीं फैलाया। मगर इसके बाद आज देखो वो दिन आगे का हम सबसे मांगे रहे कपड़े भतीजों को पहने हुए। अच्छा यहाँ कहते हैं कि आप लोग इंडिया में भी आना जाना होता था फैमिली का? नहीं, इंडिया में अभी तक मेरी वालदा गई थी 81 में, जब मैं बिल्कुल छोटा था। इसके बाद तो सारा सिस्टम ही बंद हो गया, कोई आना जाना कुछ भी नहीं था। तो आप बता रहे हैं इंडियन पासपोर्ट वगैरह थे? इंडियन पासपोर्ट मेरे साली के थे। अच्छा, हाँ, वो अपने यहाँ जो उसका था शोर इंडिया में था, वो इंडिया की थी, वो मिले। बाकी जेवरात नहीं मिले, हमारा जो बच्चे ने पैसा रखा था 10 लाख रुपए वो नहीं मिले, हमारे सोना नहीं मिला, हम तो रोड पे आ गए। कितनी फैमिलियाँ थी, कितने लोग थे चमन भाई? कम से कम हमारी फैमिली जो हमारा पहले माले से लेके 5वें फ्लोर तक 70-80 बंदे थे। और ये कितनी मंजिल थी? कि 5 मंजिल थी? ऊपर 5 मंजिल थी, एक छठा मंजिल ये लोग ने मतलब ऊपर बना दिया, जो मतलब बननी नहीं चाहिए। SBCA ने आप लोगों को कभी नोटिस किया था कि आप खतरनाक जगह पे रहते हो ऐसी? किसी ने भी कुछ नहीं बोला कि खतरनाक जगह है खाली करो या कुछ करो, किसी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि हमें ये बोला कि नोटिस आया है बिल्डिंग खाली करो। उसी लालच में लोग ने नीचे प्लास्टर किया, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये लेके, मतलब जो पिलर्स उनको मजबूत किया, लोगों को बिठा दिया। लोगों को किराए पे बिठा रहे, उनको भी तो बोले ना कि भाई बिल्डिंग ख़त्म है, आपको किराए पे नहीं बिठा सकता हूँ मैं। क्यों नहीं बिठाया, क्यों नहीं बोला? अच्छा चमन भाई, नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी क्या? पार्किंग जगह? फिर नीचे पार्किंग भी कारोबार शुरू करके बैठे हुए थे, एक खानदान का बंदा हर साल चेंज होता था, वो कमाता था पार्किंग में। ये आपने सुना कि चमन भाई जो यहाँ के मकीन थे 5वें फ्लोर के, उनकी फैमिली के लोग भी इस दुनिया से चले गए, और उसके अलावा 27 लोग जो है दुनिया से यहाँ से चले गए हैं। उनकी मशहूरी बरादरी थी और उनके कब्रिस्तान मवाज गोट के करीब है, वहाँ पे उनकी तदफीन भी की गई है। और उसके अलावा इस वक्त जो हालत आप इस वक्त कैमरे में देख भी रहे हैं, बराबर वाली बिल्डिंग को भी खाली किया जा रहा है, और जो मकीन थे उनका इस वक्त देखें तमाम सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। गाड़ियाँ यहाँ पे बेतहाशा रक्शे, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा रक्शे हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं ऊपर से बिल्डिंग करने के बाद। और इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार अभी भी यहाँ मौजूद हैं, SBCA के अमला यहाँ पे मौजूद है, वो ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साजिद अवान साहब, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे देखा था पहले दिन से अब तक, क्या देख रहे हैं, और क्या ये समझते हैं कि जो हुकूमती कार्रवाई हैं बिलखुसूस SBCA की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, यहाँ पे तमाम वज़रा भी आ चुके हैं, तो क्या कुछ इन्होंने देखा। साजिद भाई, क्या बहुत शुक्रिया तो पहले आपने टाइम दिया, और क्या देख रहे हैं आप इस तरह के? हमारे यहाँ तो हादसात होते रहते हैं, आपकी नज़र में आप बल्दियात को बेहतर देखते हैं। जी देखिए, जब पहले दिन हम यहाँ पर आए तो उस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक तो ये सड़क जो है वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, छोटी छोटी गलियाँ और सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। सेकेंडली ये कि जब हम यहाँ पर दाखिल हुए थे तो उस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें भी नहीं पहुँची थी, और वो तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर से पहुँची हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग थे, अतराफ़ के लोग थे, वो अपनी मदद आपके तहत जो ब्लॉक्स वगैरह थे, पत्थर थे, वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके लिए बहुत हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी जो नीचे लोग दबे हुए थे। तो फौरी रेस्क्यू न करने की वजह से बहुत सी हम बात हुई हैं मुमकिन तौर पर। लेकिन देखा ये गया कि जब रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुँची, सबसे पहले फायर ब्रिगेड की स्नारकल पहुँची, उसके बाद बराबर में जो इमारतों में लोग रिहाइश पजीर थे उनको निकाला है यहाँ से, और ये तमाम ये जो 3 इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, तीनों को खाली करवाया गया ताकि कोई और जो है हादसा ना पेश आए। उसके बाद यहाँ से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। मलबा जब हटाया गया तो उसके बाद
बॉडी निकलने का जो है वो सिलसिला जारी हुआ और 27 अमवात हुई हैं, जिसमें 16 मर्द हैं, 9 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो यहाँ पर 3 दिन ये रेस्क्यू जारी रहा है और 3 दिन के बाद जो है अब ये प्लॉट बिल्कुल लेवल हो गया है। जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, जो रिहाइश पजीर अफराद थे, वो तमाम लोगों को निकाल लिया गया यहाँ से, उनकी बॉडीज़ वगैरह। तो उसके बाद अब उनको मुतबादिल अब तक फराहम नहीं किया गया। यहाँ बहुत आसान है हुकूमत के लिए भी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए भी कि वो यहाँ पर आते हैं, इमारतों को देखते हैं कि ये मखदूश है और इसे खाली करवा दिया जाए। खाली करवाना ये बात नहीं है, खाली करवा कर आप मुतबादिल क्या दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा मजाक जो है आज वज़ीर आला हाउस में हुआ। सबसे बड़ा मजाक इस तरीके से हुआ कि वज़ीर आला साहब ने एक इजलास बुलाया। इजलास में इन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर मुतासरीन हैं, उनकी मदद किस तरह की जाएगी ये तय करना था। उन्होंने तय किया जी 10 लाख रुपये फ़ीकस दिया जाएगा। 10 लाख रुपये फ़ीकस का मतलब है 10 लाख रुपये एक मकान वालों को, और जिनके यहाँ पर मकानात हैं वो 3-3 कमरों के, ये 10 लाख रुपए से एक कमरे का मकान जो है वो लियारी में आपको नहीं मिल सकता। जिस मकान पे आप खड़े हैं यहाँ पर अतराफ़ में भी नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। तो अब ये उनके साथ एक मजाक है और वो इस तमाम सूरत हाल पे जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, नाला भी हैं। और सेकेंडली ये कि अब इमारतों को, कुछ इमारतें जो हैं, ये तीसरी इमारत जो है ये महफूज है, यहाँ पर रिहाइश जो है वो इख्तियार की जा सकती है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो टेक्निकल कमेटी है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब वो टेक्निकल कमेटी को जब वक्त मिलेगा उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ज़िम्मेदार इदारा इन तमाम सूरत हाल में, उनके डीजी को इतनी जहमत नहीं हुई कि वो यहाँ पर आएँ और विज़िट करें और उसके बाद ये जायज़ा लें, ठीक है। वज़ीर बल्दियात आ गए, उनके सुपीरियर, लेकिन डीजी एसबीसी को जहमत नहीं हुई। आज उनको हटाया गया और हटाने की वजह जो है वो यही है कि इंक्वायरी में उनका नाम ना है या उनसे इंक्वायरी ना की गई। अब जो नए साहब आए हैं डीजी, अब उनसे ये पूछा जाएगा कि जनाब ये मामला क्या था, वो कहेंगे जी मैं तो अभी आया हूँ, अभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तो सारी तफसीलात बताऊँगा। अच्छा साजिद भाई, आपने शहर में मूसा कॉलोनी में हुआ, गोलीमार में हुआ, शाह फैसल में हुआ था, लियारी में से पहले भी बिल्डिंग गिरी थी, किसी तहकीकात को आज तक आपने मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए देखा? जी, तहकीकात मैं आपको बताऊं कि इस शहर में जो है बड़े बड़े हादसात हुए, बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़ी सियासी शख्सियात जो है वो यहाँ पर आई और उन्होंने एक बड़े बड़े नाम लिए कि जी तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। तहकीकाती कमेटी का मतलब ये होता है कि एक फ़ाइल को आप दबा दें। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त आती है जब मामला ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद अगर कुछ लोगों को अगर उसमें मुलविस किया जाए तो ये मेरे ख्याल में नाकाफ़ी होगा। इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है, सियासी पनाह उसने ली हुई है। तो ये सारे मामलात में आप शहर में आप देख लें, कंक्रीट का जंगल है और कंक्रीट का जंगल बनता जाएगा, इसी तरीके से इमारतें बोसीदा होती जाएंगी और इसी से हम बात होती जाएंगी। मैं प्रेसिडेंट हूँ कच्ची माहेश्वरी मेघवाल पंचायत का और ये मेरी बरादरी है। सिर्फ यही नहीं, लक्ष्मण माहेश्वरी नाम है, सिर्फ यही नहीं, जो लासी बलोच कम्युनिटी थी वो भी मेरे अपने हैं। अब फ्लैट चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, जो इसके विक्टिम है, सिर्फ यही विक्टिम नहीं है, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हमारे भाई बहन सब रह रहे हैं। आया कि हम इंतज़ार करें कि कब ये लोग अपनी मौत का नजराना ये पेश करें, कब इनकी मौत हो उसके बाद हम ये सारे पैकेजेस का अनाउंस करें? क्या हमें सिर्फ ये इंतज़ार रहेगा? ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें हैं खस्ता हालत में हैं। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट सो रहा है? क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को चेंज करना हल है? हम तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ में आप हमें बुलाएं, हमारी तकलीफ़ सुनें, ना कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुला के हमें पानी दें और खाना दें। ये इलाका मुकीन खुद कर रहे हैं। इलाका मुकीन हमारे मुसलमान भाई, हमारे भाई, हम सब आपस में मिल के कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। आपको जो काम है आप हमें बुलाएं, हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें तकलीफ़ क्या है। अब ये दोबारा दूसरी इमारत तोड़ रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? हमें ये कहा गया था, आज स्वयं था, हमें ये कहा गया था कि अब इस इमारत का कुछ भी नहीं होगा जब तक आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। इस फ्लैट में जो रह रहे थे हम उनको क्रेन की मदद से ऊपर ले जाएंगे और जो जिसके घर के जो सामान है वो एक एक उठा लेंगे। अब आज जब हमसे कमिटमेंट करके जा चुके हैं, अब 2 घंटे बाद अचानक कॉल आ रही है कि यहाँ दीवारें टूट रही हैं या दीवारें तोड़ी जा रही हैं, तो मीन्स के डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो खुद एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में नहीं है। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम जाएँ किसके पास। असिस्टेंट कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे हैं, कमिश्नर सीएम को रिपोर्ट कर रहा है। तो वेयर आर वी? हम कहाँ हैं? हम सिर्फ अपने बच्चों के जनाजे उठाने के लिए हैं। देखें, मैं मीडिया के तवस्सुल से कह रहा हूँ ये बात, अगर इनका मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ तो हम ना सिंध असम्बली के बाहर धरना इसका न छोड़ेंगे, ना सीएम हाउस के बाहर हो, चाहे वो गवर्नर हाउस के बाहर हो, चाहे वो किसी भी
सरकारी इदारे के बाहर हो, वो सारे के सारे ये इसकी चीज़ के जिम्मेदार जब हैं। मुतासरीन को कोई आर्जी रिहाइश दी गई? देखें, मुतासरीन को कोई आर्जी रिहाइश नहीं दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि KMC के आप ग्राउंड में चले जाएं। आप एक तरफ आप पर्दगी की बात कर रहे हो, दूसरा आप कैंसर के मरीज को पैनाडोल दे के आप उसको हल कर रहे हो, कभी आप 10 लाख का ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई, ये बात के मसाइल हैं। आप जानबूझ के मीडिया में अपने आप को क्लियर कर रहे हो कि ये 10 लाख हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। देखें, अभी जो लासी कम्युनिटी जो जिस तरीके से हमारे साथ खड़ी हुई है, अगर हम हिंदू कम्युनिटी और लासी कम्युनिटी मिल के, पूरा इलाका मुकीन सब मिल के अगर इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है। सरकार को एक प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ बैठना होगा। इसके अलावा हम अब किसी को ना लिस्टें प्रोवाइड करेंगे। आपका अपना है, आपका डेटा है, आपके लोग हैं, आपका डिपार्टमेंट है, आप खुद इनसे लिस्टें कनेक्ट करें। तो ये अगर तोड़ने आएंगे तो आप क्या सर, मैं बड़ा परेशान हूँ कि क्यों तोड़ रहे हैं। अभी कोई कह रहा है दीवारें तोड़ के लोड कम कर रहे हैं। आप हमें एतमाद में लें। हमारी बेटियां हमें कॉल कर रही हैं, किसी ने पैसे जमा कर करके यहाँ पर गोल्ड अपना बनाया है, किसी लोगों ने अपनी सारी वो चीज़ें बनाई है। लेकिन वो आप कम से कम जब तक हमें एतमाद में ना लें तो प्लीज़ इस किस्म के इक़दाम ना उठाएं। इस बिल्डिंग के बराबर में हथौड़े चल रहे हैं और हथौड़े चलने का मतलब है कि SBCA का ऑपरेशन चल रहा है। और लेकिन उससे पहले जहाँ SBCA ने ऑपरेशन करना था वहाँ उन्होंने किया नहीं, वो बिल्डिंग गिर गई। गिरने के बाद आज जिस मलबे के मैं करीब खड़ा हूँ, ये शहर का पहला मलबा नहीं है, क्योंकि ये मैं ऐसे कई मलबे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा देख चुका हूँ, उनको विज़िट कर चुका हूँ, उनको रिपोर्ट कर चुका हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि शायद इनको भी वो इनका इंसाफ नहीं मिल सकेगा। ये जो इस बच्चे के खिलौने थे ना, ये दुनिया में है या नहीं है, इसके वालिदैन हैं या नहीं है, इंसाफ यहाँ पे नहीं है। इंसाफ इसलिए कह सकता हूँ कि SBCA का DG आज इन्होंने मौसूल कर दिया है, ख़त्म कर दिया, उसको हटा दिया गया। तो उस DG से कोई पूछे तो सही ना कि उस DG साहब ने 1 साल 1.5 साल में किया क्या, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। वज़ीर बल्दियात का काम सिर्फ DG को हटाना है, या किसी भी अफसर को बहुत आसानी से हटा के घर भेज दिया जाता है। उस अफसर से पूछा क्यों नहीं जाता कि उसके दौर हुकूमत में या उसके दौर इक़्तिदार में या जब वो कुर्सी पे बैठा हुआ था उस वक्त वो मसले हल क्यों नहीं हुए। ये बिल्डिंग आज गिरी, 27 लोग दुनिया से चले गए। हिंदू बरादरी थी, हमारे लिए इतने कीमती थी जितने एक मुसलमान कीमती हो सकता है बतौर शहरी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मिक्स आबादी, पहले तो ये होता है गोलीमार में जब कवर की थी वहाँ पे 25 से 27 लोग दुनिया से चले गए थे। मूसा कॉलोनी में इसी तरह हलाकतें हुई थी, लियाकताबाद में इसी तरह हलाकतें हुई थी, शाह फैसल कॉलोनी में इसी तरह हलाकतें हुई थी। लेकिन आज तक उन फ़ाइलों पे भी मिट्टी जमी हुई है और इस फ़ाइल पे भी शायद इसी तरह मिट्टी जमेगी, क्योंकि दावे, वादे, बड़ी बड़ी बातें। और आज 5 दिन के बाद वज़ीर आला को याद आया कि यहाँ पे वो एक मीटिंग बुलाई जाए, फैसला किया जाए कि 27 लोग जो दुनिया से गुजर गए इनके लिए क्या किया जाए, या वो दर्जनों घर जो है ना तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनके लिए क्या किया जाए। 10 लाख रुपए वज़ीर आला साहब आप अपने वज़ीर आला हाउस का या सिंध सेक्रेटरीट का एक बाथरूम बना के दिखा दें 10 लाख रुपए में, तो ये एक गरीब अपना घर भी बना देगा। खुदारा अवामी लीडर बन के सोचें। ये वो जमहूर थी जिसके सर पे जमहूरियत का, आपके सर पे ताज है, और इस जमहूरियत पे रहम करें। फिर किसी नई वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।